नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती अर्चना, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में मापन एवं सदिश के अंतर्गत सदिश का अध्ययन करेंगे। सदिश किसे कहते हैं? सदिश वे राशियाँ होती हैं जिनको पूर्ण व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक के अलावा दिशा के बोध की भी आवश्यकता होती है। इन्हें हम कहते हैं सदिश। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यहाँ पर दिशा का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। तो भौतिक राशियों को दिशा, जिसमें दिशा मालूम है, जिसमें नहीं मालूम है, इसके आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि, तीसरी है प्रदिश राशि। पहली है अदिश राशि। वह भौतिक राशि जिसे परिमाण व मात्रक से ही पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। दिशा की जिनमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, कार्य, ऊर्जा, चाल, ताप। अदिश राशियों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग इत्यादि के लिए साधारण बीजगणितीय का उपयोग करते हैं। दूसरी राशियाँ आती हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियों को वे भौतिक राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा का भी बोध होना आवश्यक है। उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि। जैसा कि वेग में हमें दिशा का भी ज्ञान होगा परिमाण के साथ साथ। सदिशों को हम 2 भागों में या 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या हैं? जिन सदिश राशियों का संबंध रेखीय गति से होता है, जैसे रेखीय त्वरण, रेखीय वेग, विस्थापन। अक्षीय सदिश जिन सदिश राशियों का संबंध किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से संबंधित हो, यानी कि कोई वस्तु अपने अक्ष पर इस तरह से घूर्णन करती है, उन्हें अक्षीय सदिश कहते हैं। जैसे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, इन्हें हम अक्षीय सदिश कहते हैं। अब आती हैं प्रदिश सदिश। प्रदिश सदिश क्या हैं? वे सदिश या वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं। जैसे कि जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण के अंदर परिमाण जो है वह अलग अलग होगा। I बराबर mr² होता है, लेकिन व्यास पर, गोले की व्यास की बात करें तो इसका मान ये होगा और अक्ष पर इसका मान अलग अलग होगा। इस प्रकार से यदि इनकी क्या बदल जाए, दिशाएं बदल जाती हैं, तो इनके मान भी अलग अलग आते हैं। इसके बाद आती हैं सदिश संकेतन या ग्राफीय निरूपण। यदि स्थिति A से B में परिवर्तन को A से तीर का निशान लगाया B से निरूपित किया जाए, तो विस्थापन सदिश A और B को हम इस तरह से निरूपित करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ सरल रेखा लंबाई के विस्थापन के परिमाण को और तीर की दिशा सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब आती है स्थिति सदिश। यदि कोई कण त्रिविम या समतल में गतिमान है, तो भिन्न भिन्न समय पर इसकी स्थिति भिन्न भिन्न होगी। इसकी स्थितियों को सदिश द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन सदिशों को स्थिति सदिश कहा जाता है। मान लीजिए, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, त्रिविमीय तंत्र में मूल बिंदु O से व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर x और y एक तल है
t समय पर यहाँ पर कोई कण दूरी तय कर रहा है a बिंदु t1 समय में, और इसी तरह से स्थिति b हो t शुरू में उसका t समय पर, t जब समय है a बिंदु पर है, और t1 जब समय आता है बिंदु b पर चला जाता है। तो बिंदु O को A से सरल रेखा मिला देंगे और तीर द्वारा इसकी दिशा अंकित कर दी गई। क्या किया गया? इसको तीर के द्वारा अंकित कर दिया गया दिशा को। इस तरह से इसको दिशा को हम निरूपित करते हैं। इसी तरह से इसी समय OB बिंदु O से B की तरफ जा रहा है, इसको भी हमने इस दिशा में जा रहा है, इसको भी सदिश के द्वारा निरूपित कर दिया गया। तो O से B को t1 समय पर स्थिति सदिश कहते हैं। O से B ये स्थिति सदिश कहलाएगी। अब आता है सदिशों के प्रकार। तो सदिश जो हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सदिशों की असमान सदिश, तुल्य सदिश। असमान सदिश क्या होती हैं? जैसा कि आप इस चित्र में देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर परिमाण तो समान है दोनों के, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। दूसरे में देखिए आप, परिमाण अलग अलग हैं, दिशाएं भी अलग अलग हैं। तीसरे में आप देखें, दिशा तो सेम है लेकिन परिमाण अलग अलग हैं। इन सबको हम असमान सदिश कहते हैं। अब आता है तुल्य सदिश। तुल्य सदिश क्या है? दो से अधिक सदिश जो परिमाण और दिशा में दोनों में ही समान होते हैं। जैसा कि चित्र 1.3 में देख रहे हैं, P, Q, R परस्पर समांतर एवं समान परिमाण की हैं, इन्हें तुल्य सदिश कहेंगे। P 5 सेंटीमीटर, Q 5 सेंटीमीटर, R तीनों की दिशा भी सेम है, इसे हम कहते हैं तुल्य सदिश। अब आता है एकांक सदिश। इकाई परिमाण वाले सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। यदि एक सदिश राशि a है और उसका परिमाण a है, इस तरह से परिमाण को हम इस तरह से दर्शाएंगे, और एकांक सदिश का मान a होगा। इसका मान a क्या होगा? तो आप लिखेंगे सदिश a अपॉन परिमाण, अर्थात एकांक सदिश का परिमाण तो इकाई होता है, वे सदिश की दिशा को बताते हैं। इसको हम इस सूत्र से भी लिख सकते हैं, जैसा कि सदिश बराबर परिमाण गुणा एकांक सदिश। सदिश ये है, परिमाण ये है, ये परिमाण है और ये एकांक सदिश है। त्रिविम निर्देश तंत्र में x, y, z दिशा में एकांक सदिश जो हैं वह i, j, k से दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार से x, y और z होते हैं, इसको i, इसको j और इसकी k के द्वारा इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब आती हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या है? यदि दो सदिशों के परिमाण में तो बराबर हैं परंतु उनकी दिशाएं विपरीत हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों परिमाण में समान हैं लेकिन इनकी दिशाएं, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है। तो इस प्रकार के सदिश जो हैं वह विपरीत सदिश कहलाते हैं। इसको हम P और Q को हम लिखेंगे तो साथ साथ, लेकिन इनकी दिशाएं ऋणात्मक होंगी। परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशाएं क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। धन्यवाद। नेक्स्ट सदिशों का योग अगले लेसन में, अगले घंटे में हम पढ़ेंगे।